नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, अभी तक हमने जैसे जैसे आपको समझाया है, पूरा जनवरी मार्केट वैसा वैसा ही रिएक्ट किया है और हमारी एनालिसिस बिल्कुल और जो लेवल्स हैं वो आप सब लोग देख ही रहे हैं, जो लोग फॉलो कर रहे हैं। तो मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि डाटा पॉइंट्स जो होते हैं, जो हमारी ऑप्शन चेन होती है, वो सब कुछ बता देती है हमको कि मार्केट किस करबट चलेगी, किस करबट बैठेगी। तो बस वही है, उसको फॉलो करते रहिए और साथ में पैसा कमाते रहिए। दोस्तों, यहाँ पर अब आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि अगले हफ्ते मार्केट की सिचुएशन क्या रह सकती है। आई एम जस्ट टेलिंग यू अबाउट दिस पॉसिबिलिटी। और साथ में हम ये भी जानेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर किन किन बातों का ख्याल हमको रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। माइंड में सबसे इंपॉर्टेंट बातें अगले वीक के लिए कौन सी हैं वो हम रखेंगे और जानेंगे, और साथ में लेवल्स भी जानेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपको थोड़ा सा भी फायदा मिल रहा है हमारे चैनल की वीडियोस के थ्रू या फिर कुछ भी लर्निंग मिल रही है तो डेफिनेटली हमारे चैनल को शेयर भी जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल, जो भी आपका ट्रेडिंग के अंदर जो भी आपका फ्रेंड सर्कल है उसके साथ जरूर शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाइएगा सब्सक्राइब करते समय, ताकि कोई भी वीडियो यहाँ पे आती है तो उसका नोटिफिकेशन भी तुरंत आपको अपनी ईमेल या ऐप के ऊपर मिल जाए। दोस्तों, आपको याद होगा कि मैंने एक लाइव स्ट्रीमिंग की थी यहाँ पर तकरीबन 3 दिन पहले, यानी कि थर्सडे के आसपास मैंने ये लाइव स्ट्रीमिंग की थी, जिसके अंदर मैंने ये आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कॉशन नाम से मैंने एक वॉलपेपर भी लगाया हुआ है। ठीक है, वीडियो के ऊपर ही थंबनेल लगाया हुआ है कॉशन के नाम से, आप चेक कर सकते हो। और इस लाइव स्ट्रीमिंग में मैंने साफ साफ कहा था कि अब थोड़ा सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि बड़ा प्लेयर यहाँ पर अपनी लॉन्ग साइड की पोजीशंस को धीरे धीरे क्लोज करना शुरू कर दिया है। और दोस्तों देखिए, जैसे ही सावधानी वाली वीडियो आई, एग्जैक्टली एक दिन छोड़ के नेक्स्ट डे मार्केट के अंदर क्या हुआ आप खुद जाके चेक कर सकते हो। ये मेरा जो अभी अपनी स्क्रीन के ऊपर मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अभी देखते हैं कि नेक्स्ट मार्केट के अंदर एग्जैक्टली एक दिन बाद क्या घटना घटी। तो आप खुद जाके चेक करिएगा, अपनी स्क्रीन के ऊपर भी चेक कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे चेक कीजिए कि आप देख सकते हो कि फ्राइडे के दिन, मतलब एक दिन बीच में छोड़ा मार्केट ने, और फ्राइडे के दिन एग्जैक्टली मार्केट ने एक रेड कैंडल बड़ी वाली बना दी। तो दोस्तों, ये फायदा होता है कि अगर हम डाटा पॉइंट्स को टाइमली और डाटा पॉइंट्स को दिल से फॉलो करते रहें पर डे बेसिस के ऊपर, तो आप मार्केट के सिचुएशन का पता आराम से लगा सकते हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर भी हम जानेंगे कि अगले हफ्ते के अंदर हमको क्या सिचुएशन देखने को मिलती है। दोस्तों, अभी आईपीओ का सीजन भी शुरू होने वाला है और उसके रिगार्डिंग भी मैंने यहाँ पे एक फुल जो आईपीओ के अंदर जो जो इंफॉर्मेशन रिक्वायर होती है, अप्लाई करते समय कैसे अप्लाई करें, और आपको लॉट क्यों नहीं मिलते, और आपको अलॉटमेंट जब मिलेगा तो कैसे मिल सकता है, और अलॉटमेंट करने से पहले किन किन बातों का ख्याल रखना जरूरी है, किन किन बातों के बारे में जानना जरूरी है, उसके रिगार्डिंग मैंने कल लाइव स्ट्रीमिंग की थी। जिन लोगों ने नहीं देखी है वो लाइव स्ट्रीमिंग जरूर देख लीजिएगा। इस लाइव स्ट्रीमिंग का जो आई लिंक है वो ऊपर बटन में, आई बटन में मिल जाएगा। ठीक है, और याद रखिएगा दोस्तों, आपको एक इंपॉर्टेंट बात है, अगर आईपीओ के अंदर आपको अलॉटमेंट चाहिए तो एक इंपॉर्टेंट बात है कि आप एक पैन कार्ड से केवल एक ही डीमैट अकाउंट से अलॉटमेंट के लिए अप्लाई करिएगा, मतलब बिडिंग कीजिएगा आईपीओ के अंदर। अगर आपने एक ही पैन कार्ड यानी कि एक नाम से अलग अलग एक से ज्यादा डीमैट अकाउंट से आपने एक ही आईपीओ के अंदर अप्लाई कर दिया तो आपका अलॉटमेंट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मल्टीपल आपके पास डीमैट अकाउंट होने बहुत जरूरी हैं। आपके पास सपोज कीजिए आपकी फैमिली में 5 से 6 मेंबर हैं, तो आप कोशिश कीजिए 5 से 6 मेंबर के नाम से आप डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए, क्योंकि अभी एक लंबा सीजन आने वाला है आईपीओ का, और उसके अंदर अगर आपको अलॉटमेंट चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जो भी लिंक दिया हुआ है आपको एंजल ब्रोकिंग का और अपस्टॉक का, जिसमें भी आप चाहें डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और अभी डीमैट अकाउंट ओपनिंग के लिए कोई भी चार्जेस नहीं है, साथ में 1 मंथ का ब्रोकरेज भी फ्री
चल रहा है अप स्टॉक के अंदर। तो दोस्तों अभी चलते हैं हम फटाफट से निफ्टी के ऊपर और चर्चा कर लेते हैं कि क्या सिचुएशन मुझे पर्सनली दिख रही है। सिचुएशन देखिए दोस्तों सिंपल है, मार्केट में सिचुएशन ये है कि मंडे से, याद रखिएगा, मंडे से और फ्राइडे तक, मंडे से फ्राइडे तक टोटल 5 ट्रेडिंग सेशन के अंदर जो बड़ा प्लेयर है वो अपनी पोजीशंस को क्लोज करता जा रहा है, करता जा रहा है। तो यानी कि अभी भी ऐसा कोई साइन नहीं दिख रहा है कि वो अपनी पोजीशंस को स्ट्रेंथ कर रहा हो, मतलब पोजीशंस बढ़ा रहा हो बुलिश वाली, नहीं। वो सारी की सारी बुलिश पोजीशंस को केवल और केवल बड़ा प्लेयर निकालने में लगा हुआ है, क्लोज करने में लगा हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से अब मार्केट ने पिछले 3 से 4 दिन के अंदर क्या किया है, बढ़ना बंद कर दिया है, इंक्रीज होना कम कर दिया है, और अब मार्केट नीचे की तरफ जाने के लिए दिख रहा है अभी फिलहाल, जो पॉइंट अभी है उसके हिसाब से। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट ये रहेगा हम लोगों को कि अगर बड़े प्लेयर ने अगले हफ्ते भी, जैसे पूरा पिछला हफ्ता गया है, पूरे हफ्ते में अगर उसने जिस तरीके से बड़े प्लेयर ने पोजीशन स्क्वायर ऑफ की हैं, अपने लॉन्ग साइड बुलिश पोजीशन स्क्वायर ऑफ की हैं, और अगर अगले हफ्ते भी यहां पर बड़ा प्लेयर अपनी पोजीशन से स्क्वायर ऑफ करने में लगा रहा पूरे हफ्ते, दोस्तों ये अब मार्केट का टॉप, फिर आप समझ लीजिएगा यहां पर अभी टेम्परेरी टॉप कह रहा हूं कि टेम्परेरी टॉप यहां पर मार्केट का समझ लीजिए बन चुका होगा, फिर मार्केट ऊपर जाने के चांसेस में बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको ख्याल रखना है कि पोजीशंस स्क्वायर ऑफ कर रही हैं या नहीं कर रही। और जिन लोगों को पोजीशंस निकालना आता है देन इट इज गुड, जिनको नहीं आता मैं उनको अपडेट अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर करता रहूंगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के नीचे मिल जाएगा, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है कि मार्केट में वीकनेस यहां से आनी शुरू हुई और कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर 3 दिन से यहां पर वीकनेस चल रही है। मार्केट के चार्ट के ऊपर आप चेक भी कर सकते हो। दोस्तों आप चलते हैं आगे। अब यहां पर हमको पता लग चुका है कि बड़ा प्लेयर जो है अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर रहा है। तो यानी कि, और देखिए स्क्वायर ऑफ भी कैसे कर रहा है, यहां पर देखिए वॉल्यूम बहुत हैवी वॉल्यूम है, यहां पर चेक कीजिएगा वॉल्यूम बहुत हैवी वॉल्यूम है, यानी कि यहां पर अब बड़ा प्लेयर हैवी वॉल्यूम के साथ मार्केट के अंदर अपनी पोजीशंस को निकाल रहा है। यहां पर भी चेक करिएगा, यहां पर भी वॉल्यूम हैवी था, यहां पर भी चेक कीजिएगा, यहां पर भी वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम से हैवी था। तो यानी कि पिछले तकरीबन, ये यहां पर आप चेक कर सकते हो 6 जनवरी से, 6 जनवरी से यहां पर तकरीबन 4 दिन ऐसे हो चुके हैं दोस्तों, जहां पर बड़े प्लेयर ने हिंट दे दिया है अपने को कि भैया बड़ा प्लेयर अपना धीरे धीरे माल निकालना शुरू कर रहा है। तो यहां पर हमको जब जो भी हमारी लॉन्ग पोजीशंस हैं पोर्टफोलियो के अंदर, धीरे धीरे हमको भी वहां पर अपना स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, और अगर हम प्रॉफिट में हैं तो प्रॉफिट को बुक करना बहुत जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि आपको प्रॉफिट को बुक करने का चांस ही ना मिले। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुक करते रहें, या फिर हम स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा कर रखें जो भी हमारी पोर्टफोलियो की पोजीशंस चल रही हैं दोस्तों। यहां पर अब देखिए 4 दिन जो है ऑलरेडी यहां पर इस महीने के अंदर निकल चुके हैं, जिसके अंदर हमको पता लग चुका है बड़ा प्लेयर जो है अब अपनी पोजीशंस निकाल रहा है। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए, इंपॉर्टेंट है ये दिन और ये दिन, ये 2 दिन इंपॉर्टेंट हैं जो कि हमारे इस महीने के अंदर ही हो चुके हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है, जो क्योंकि यहां पर हुआ क्या है कि पिछले दिन के मुकाबले यहां पर वॉल्यूम को इंक्रीज किया गया है। आप चेक कर सकते हो, ये जो यहां पर रेड कैंडल बनी है लेकिन वॉल्यूम इंक्रीज किया गया है, साथ में यहां पर भी रेड कैंडल बनी है लेकिन पिछले दिन के मुकाबले यहां पर वॉल्यूम को इंक्रीज किया गया। जहां पर भी ऐसा होता हुआ दिखे आपको, सावधान हो जाइए, क्योंकि ये वीकनेस की स्टार्टिंग होती है और ये एनालिसिस में आप ऐड कर लीजिएगा। और अगर समझिएगा ऐसा कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर होना शुरू हो जाए, देन समझ लीजिएगा कि अब आपको बुलिश बिल्कुल भी नहीं होना मार्केट के अंदर। और ये 6 जनवरी से लेके पिछले 7-8 ट्रेडिंग सेशन में 2 से 3 बार हो चुका है, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। इस वॉल्यूम एनालिसिस के अंदर ही ये वाली बात आती है, और ये वाली वॉल्यूम एनालिसिस की जो इंपॉर्टेंट बात है ये मैं आपको बहुत पहले भी अपनी वीडियोस के अंदर बताता आ रहा हूं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 6 तारीख से लेकर अभी तक हमको 2 दिन ऐसे मिल चुके हैं जिसमें वॉल्यूम भी इंक्रीज किया गया है और अपना माल भी इक्विटी का निकाला है बड़े प्लेयर ने। अब देखिए यहाँ पर वीकनेस हमको दिख रही है डाटा पॉइंट्स के फ्यूचर सेगमेंट के अंदर भी और इक्विटी के अंदर भी। यहाँ पर सिंपल सी बात है, वीकनेस नजर आ रही है। अब हमको ट्रेड कैसे करना है ये समझने वाली बात है।
तो यहाँ पर 15 मिनट का मैं चार्ट अपनी स्क्रीन के ऊपर लेके आया हूँ। आई होप आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा लर्निंग दी होगी मैंने, और जो आपको ऐड करना है वो पॉइंट भी मैंने आपको बता दिया है। तो अब कल का अगर वॉल्यूम जो है और भी हैवी रहता है प्रीवियस डे यानी कि फ्री फ्राइडे के वॉल्यूम से, और नाइग्रेड में कैंडल क्लोज होती है, तो बहुत खतरे की घंटी हो जाएगी। सारे पोजीशंस क्लोज कर दीजिएगा, क्योंकि वहां पर चांस मार्केट का ऊपर जाने का बिल्कुल भी नहीं रहेगा। और ये चीज आपको लाइव मार्केट में पता लग सकती है, ऐसा नहीं है कि लाइव मार्केट में पता नहीं लग सकती। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो मार्केट की क्लोजिंग हुई है वो आप चेक कर सकते हो, 14,433 के लेवल के ऊपर हुई है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है अपने को कि देखिए, पहली चीज तो अपने को अभी एक लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि मैं आपको दे रहा हूं, 14,360 से लेके 350 ले लीजिए ओवरऑल। ठीक है, तो यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है कि 350 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है अभी भी मार्केट के अंदर। ठीक है, 350 से लेके 14,380 तक, ये जो 30 पॉइंट्स की रेंज है, आप प्लीज पेशेंस होके, पेशेंस रख के, धैर्य रख के ये 30 पॉइंट की रेंज को ब्रेक होने दीजिएगा। याद रखिए, मैं जो आपको बात बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ये 30 पॉइंट्स की जो रेंज है इसको ब्रेक होने दीजिएगा अगर आपको शॉर्ट साइड में बैठना है। और अगर ये शॉर्ट साइड में मार्केट इस रेंज के नीचे क्लोज हो जाती है वनडे बेसिस के ऊपर अगर मैं बात कर रहा हूं, तो दोस्तों मेरा जो टारगेट है वो सिंपल सा टारगेट है। वो टारगेट क्या रहेगा? पहला टारगेट रहेगा 14,100, 14,100 का। दूसरा टारगेट मेरा रहेगा 14,000 का। तो ये दो टारगेट के लिए मैं आगे देख रहा हूं, लेकिन कंडीशन मेरे को क्या मिलनी चाहिए? ये मेरे टारगेट्स मेरे इस हफ्ते के रहेंगे एक्सपायरी तक के, लेकिन ये टारगेट्स आपको तभी मिलेंगे जब आपको ये रेंज जो 30 पॉइंट्स की जो रेंज मैंने अभी आपको सामने स्क्रीन के ऊपर लिख दी है, जब मार्केट इसके नीचे ट्रेड करना शुरू कर दे। जब तक इस 30 पॉइंट्स के नीचे मार्केट नहीं जा रही है, डोंट थिंक कि ये टारगेट आपको मिल जाएंगे। आई होप ये मेरी बात आप लोगों के दिमाग में बैठ गई होगी, और ये दिमाग में आपको फिट करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि ना, यहां पर होता क्या है, मार्केट बहुत चालाक है, आपको बेयरिश करके खुद बुलिश हो सकती है, और बुलिश होने का बुलिश होती भी वही है, उसी इंपॉर्टेंट लेवल से बुलिश होती है जहां पर उसने एक बार सपोर्ट ले लिया है, 350 के आसपास सपोर्ट लिया है। तो मैं यही कह रहा हूं कि अगर ये पिछला सपोर्ट तोड़ देती है 350 के आसपास का, देन आप बुलिश बेयरिश होइएगा। अदरवाइज जब तक इस लेवल के ऊपर है तब तक बुलिश मतलब बेयरिश मत होइएगा। आई होप मेरी बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर सपोज करते हैं हम यहां पर 350 और 380 के आसपास से मार्केट मंडे को सपोर्ट लेती है, तो अब हम क्या करें? देखिए, सपोर्ट अगर लेगी मंडे को, यहां पर एक मिनट रुकिएगा, मैं लेवल बना देता हूं आपके लिए। ये ठीक है, 350 का लेवल है, क्लियर आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे मैं थोड़ी सी लाइन को जो है ब्लैक कर देता हूं आप लोगों के लिए। 350 का लेवल है, और एक लेवल मैंने अभी आपको बताया 380 का। ध्यान रखिएगा, जो मैं आपको बातें बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। 380, ये तो ये जो रेंज है ना, इस रेंज के आसपास देखिएगा कि मार्केट कर क्या रहा है। यहां पर 15 मिनट के चार्ट के ऊपर या 5 मिनट के चार्ट के ऊपर देखिएगा कि मार्केट क्या इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है नीचे या नहीं कर रहा। अगर ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है तो मैंने टारगेट आपको दे दिए हैं, वो टारगेट आपको आराम से मिल जाएंगे। अगर यहां से सपोर्ट लेके बाउंस करने की कोशिश कर रहा है तो बिल्कुल भी शॉर्ट मत कीजिएगा, उस केस में आप ट्रैप हो सकते हो। और उस केस में जो मेरे पर्सनल टारगेट रहेंगे, तो दोस्तों वो रहेंगे, मेरा पहला टारगेट ये रहेगा 460 का। ठीक है, 14,460 का टारगेट रहेगा ऊपर की तरफ, और दूसरा टारगेट मेरा ये रहेगा 510 का, 530 का, सॉरी। ठीक है, तो 530 और 460 दो टारगेट ऊपर की तरफ मेरे रहेंगे। बस कंडीशन ये है कि ये जो रेंज मैंने आपको बताई है 30 पॉइंट्स की, यहां से मार्केट बाउंस होना चाहिए। अब देखिए, मार्केट खुलता कहाँ है, ये बहुत बड़ी बात है। मार्केट अगर डायरेक्टली यहीं से जो रेंज मैंने आपको 30 पॉइंट्स की बताई है यहीं पे खुल जाता है, फिर यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करके देखना पड़ेगा कि भैया क्या यहाँ पर मार्केट सपोर्ट ले रहा है स्टार्टिंग के कुछ चंद मिनटों में या नहीं ले रहा है। और
अगर मार्केट को गिरना होगा तो यहाँ पर सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं देगा और यहाँ पे मार्केट फिर नीचे गिरना शुरू हो जाएगा, तो देन आप यहाँ पे 380 के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट कर सकते हो। लेकिन अगर 15 से 20 मिनट मार्केट को अगर आप वॉच करोगे और यहाँ पे अगर आपका मार्केट सपोर्ट ले रहा है इस रेंज के अंदर, शॉर्ट नहीं करना। यहाँ पर स्टॉप लॉस जो है आपका 350 का रहेगा उस, और वहां पे आप बाय कर सकते हो और इंट्राडे में आपको 460 और 530 तक के टारगेट मिल सकते हैं। नीचे के टारगेट मैंने आपको बता दिए हैं, ऊपर के टारगेट भी मैंने आपको बता दिए हैं। और दूसरी चीज, अगर मान लीजिए कि 460 के आसपास ही यहां पर ओपन हो जाता है, कहीं ना कहीं 460 के आसपास अगर ओपन हो जाता है, देन उसके बावजूद भी आपको थोड़ा पेशेंस रखना है और देखना है कि मार्केट यहां पर, क्योंकि यहां पर अगर ओपन होता है ना 460 के आसपास, तो दो तरफा चाल खेल सकता है मार्केट। ऊपर की चाल 530 तक की और नीचे की चाल 390 और 360 तक की, 350 और 360 तक की। तो आपको यहाँ पर जब मार्केट खुलेगा तो आपको कैंडल्स के ऊपर और उस रेंज जो यहाँ पे बनाएगा गिरने से पहले 20-30 पॉइंट की रेंज, उस रेंज का ब्रेकआउट जिस तरफ होगा, चाहे ऊपर की तरफ हो चाहे नीचे की तरफ हो, उसके बेसिस के ऊपर आपको डिसाइड करना है अगर यहाँ पे 460 के आसपास मार्केट खुलता है तो। लेकिन टारगेट्स यही रहेंगे जो मैंने आपको बता दिया। दूसरी चीज, मार्केट का डाटा अभी दोस्तों वीक है। जो मार्केट कैरी फॉरवर्ड करके गए हैं बड़े प्लेयर पोजीशंस, वो वीक डाटा के साथ कैरी फॉरवर्ड करके गए हैं और शॉर्ट पोजीशंस अभी बननी शुरू नहीं हुई हैं। लॉन्ग पोजीशंस को क्लोज करना शुरू हुआ है, मैं आपको दोबारा से बता रहा हूं, ठीक है। तो वीक डाटा के हिसाब से मार्केट जब खुलेगा तो 90% चांस ये है, अगर 460 के आसपास खुलता है तो पहले एक डिप लगाएगा, और डिप जब लगाएगा तो याद रखिएगा कि ये 30 पॉइंट्स की रेंज सपोर्ट का काम करने वाली है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात रहेगी। और दूसरी चीज, जैसा भी मार्केट का लाइव डाटा रहेगा कल, मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर बता दूंगा, टेलीग्राम चैनल के ऊपर ज्वाइन जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी स्ट्रेटेजी जो कि हम निफ्टी के अंदर फॉलो करने वाले हैं मंडे के लिए। अब हम चलते हैं दोस्तों फटाफट से बैंक निफ्टी के अंदर, और क्या स्ट्रेटेजी रहेगी बैंक निफ्टी के अंदर भी, ये भी हम तलाश कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि बैंक निफ्टी जो है वो भी इसी तरीके से वॉल्यूम के साथ यहाँ पर उसके अंदर भी गिरावट आई है, आप चेक कर सकते हो। ये कैंडल, इसमें वॉल्यूम प्रीवियस दिन का हैवी है, ये वाली कैंडल जो है इसके अंदर भी प्रीवियस दिन से हैवी वॉल्यूम है, साथ में रेड कैंडल बनी है, और एक कैंडल ये वाली, एक कैंडल ये वाली, और एक कल की कैंडल, यानी कि बैंक निफ्टी ज्यादा वीक है निफ्टी से। निफ्टी के अंदर केवल दो कैंडल ऐसी हैं जो कि प्रीवियस डे के वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम था और वॉल्यूम के साथ रेड कैंडल बनी थी। लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर तीन कैंडल ऐसी हैं, तो यानी कि बैंक निफ्टी ज्यादा वीक है, ये याद रखिएगा इस पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन इसके अंदर इंपॉर्टेंट लेवल क्या रहेगा शॉर्ट करने के लिए, ये याद रखिएगा। देखिए मार्केट जो है ना बैंक निफ्टी का, उसके लिए उसको अगर शॉर्ट अगर आपको करना है तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, और मार्केट जो ये एक इंपॉर्टेंट ये वाला जो सपोर्ट है 32,050 का, 32,050 का, या फिर डायरेक्टली 32,000 का, ये 32,000 से लेके 32,050, ये 50 पॉइंट्स की जो रेंज रहेगी ना बैंक निफ्टी के अंदर, ये टूटनी बहुत जरूरी है, ठीक है। ये 50 पॉइंट की रेंज को ब्रेक करके नीचे जाना बहुत जरूरी है मार्केट को। इसके नीचे कम से कम 5-5 मिनट की दो कैंडल टिकनी बहुत जरूरी है, ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है मंडे को बैंक निफ्टी के लिए। और अगर यहां से सपोर्ट लेके बाउंस करता है तो देन ऊपर के जो टारगेट रहेंगे वो रहेंगे दोस्तों, यहां पर पहला टारगेट रहेगा हमारा 270 का, और दूसरा टारगेट रह सकता है हमारा यहाँ पर 270 को अगर क्रॉस करके जाता है मार्केट, तो दूसरा टारगेट रहेगा हमारा 420 का। तो लेकिन सपोर्ट की रेंज मैंने आपको बता दिया है, और गलती से मार्केट अगर ओपन यहां करता है, जैसे निफ्टी के अंदर मैंने बताया था कि अगर 270 के आसपास ही करता है तो एक डिप पहले लेगा, और डिप जब लेगा तो याद रखिएगा ये वहां पर आप जब डिप लेगा मार्केट तो आप याद रखिएगा कि यहां पर ये सपोर्ट रेंज मैंने खींच दी है 32,000 से लेकर 32,050 तक की। तो याद रखिएगा आपको ख्याल रखना है कि क्या यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है या नहीं ले रहा है। अगर नहीं ले रहा है सपोर्ट तो नीचे के रास्ते खुल जाएंगे, और फिर मार्केट 31,000, याद रखिएगा टारगेट मैं दे देता हूं, अगर ये सपोर्ट रेंज टूट जाती है तो डायरेक्टली मार्केट 31,950 और 31,800 का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वहां तक मार्केट जा सकता है। वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये वेरी मच इंपॉर्टेंट
लेवल्स भी रहेंगे, ठीक है। और ऊपर के लेवल्स मैंने आपको दे दिए हैं। आई होप आपको दोस्तों वीडियो समझ में आई होगी। और बहुत सारे लोग, एक इम्पॉर्टेंट बात है कि बहुत सारे लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि सर, क्योंकि देखो मेरा एफर्ट यही था स्टार्टिंग से, चैनल को स्टार्ट करने के पहले भी, कि भाई आप लर्निंग करो, लर्निंग से आप अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप लर्निंग करोगे तो डेफिनेटली आप अर्निंग अपने आप आपकी शुरू हो जाएगी। तो मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं कि सर आपका बैच कब शुरू होने वाला है नेक्स्ट, और मतलब आप पहले जो बैच अभी हमारा चल रहा है 9th ऑफ जैन से, आप उसके अंदर हमको एडजस्ट कर लीजिए। तो मैं अभी करंट बैच के अंदर कोई भी एडिशन नहीं कर सकता, क्योंकि वो बैच आगे निकल चुका है। मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ और एडवांस लेवल तक का कोर्स, ऑप्शन का और ऑप्शन चेन की स्टडी और एनालिसिस कैसे करते हैं, और हम किस तरीके से काम कर सकते हैं डाटा पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर। मैं एवरीथिंग आई एम ट्राइंग टू मेक, मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी मेरे स्टूडेंट रहेंगे वो इंडिपेंडेंट बन जाए। तो लोग दोस्तों, उसकी कोर्स की डिमांड है, डेफिनेटली है, सीखना जरूरी है। और लेकिन करंट बैच के अंदर मैं एडमिशन नहीं कर सकता हूं, लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा, 15 से 20 दिन हो सकता है वेट करना पड़े। और अगला बैच जो है वो मैं फरवरी के अंदर ही लेकर आऊंगा, फरवरी के तक आपको वेट करना पड़ सकता है। दोस्तों, जब तक आप क्या कर सकते हो कि डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लिंक दिया हुआ है, रेफरल लिंक दिया हुआ है आपका अकाउंट ओपनिंग का, उसके अंदर आप अकाउंट ओपन करके आप सपोर्ट ग्रुप में ऐड कर सकते हो। सपोर्ट ग्रुप में मैं कोई टिप्स नहीं देता हूं, याद रखिएगा। मैं मार्केट की डाटा को देखता हूं, लाइव मार्केट की डाटा को देखता हूं, उसके हिसाब से आपको बताता हूं कि क्या एक्शन लेना चाहिए। साथ में मैं अपनी एंट्री और एग्जिट, जो भी ट्रेड मैं खुद के लिए लेता हूं वही ट्रेड मैं आपको बताता हूं। सपोर्ट ग्रुप में स्टॉप लॉस भी दिया रहता है, कहाँ पे एंट्री करनी है, कैसा मार्केट चल रहा है, वो पल पल की खबर मिलती है। अगर आपको सपोर्ट ग्रुप ऐड करना है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर रेफरल लिंक दिया हुआ है। और साथ में आपको आईपीओस के अंदर तो अलॉटमेंट अगर चाहिए तो आपके पास मल्टीपल डीमेट अकाउंट होना ही चाहिए। तो डीमेट अकाउंट ओपन करना आपके लिए कंपलसरी होता है अगर आप आईपीओ के अंदर पैसा कमाना चाहते हैं तो। अब एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि जो आईआरएफसी का जो आईपीओ है, वो एक बड़ा मतलब क्या कहते हैं, बड़ा आईपीओ है, लेकिन उसके अंदर मैं लास्ट दिन अपनी स्ट्रेटेजी बनाऊंगा। तो उसके बारे में जो वीडियो होगी, छोटी सी वीडियो में डालूंगा, जो कि मेरे को 18, 19, 20 यानी कि 20 तारीख को जो लास्ट दिन है, मैं 19 तारीख को शाम को वीडियो डालूंगा कि मेरा क्या पर्सनल व्यू है। उसके लिए मैं देखूंगा पहले कि किस तरीके से वहां पे सब्सक्रिप्शन हो रहा है उस कंपनी के अंदर, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउट है, वो डाउट मेरा क्लियर हो जाना चाहिए। और मैं देखूंगा कि बड़ा प्लेयर किस तरीके से वहां पे सब्सक्रिप्शन और अप्लाई कर रहा है, वो सारी पॉइंट में मेरे को देखने बहुत जरूरी है। तो उसके लिए मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा आईआरएफसी के आईपीओ के लिए, और साथ में उसके लिए भी मैं बहुत पेशेंस के साथ, क्योंकि मुझे अगर अप्लाई करना है तो मैं लास्ट दिन भी अप्लाई कर सकता हूं, तो मैं 2 दिन कम से कम वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी रखूंगा। तो ये अपडेट थी मेरे आईआरएफसी से लेके रिलेटेड। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, कल की स्ट्रेटेजी आपको समझ में आ गई होगी, और लेवल्स आपको पता लग गए होंगे किस तरीके से काम करना है, वो भी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बता दी। वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के कम से कम शेयर जरूर कीजिएगा। और लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर ज्वाइन कीजिएगा। और जिन लोगों को भी अकाउंट ओपनिंग करनी है वो अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं, रेफरल लिंक नीचे दिया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।